Hello everyone, today's topic is menstrual cycle. Menstrual cycle एक रिदमिक सीरीज ऑफ चेंजेस है जो फीमेल प्राइमेट एनिमल्स में होता है। एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सीरीज ऑफ चेंजेस प्राइमेट एनिमल्स, ये जो न्यू हम लोग टर्म्स पढ़ रहे हैं, तो पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द प्राइमेट एनिमल्स। एक्चुअली दे आर द कॉमन एंसेस्टर। कुछ करेक्टर जो है हमारे बहुत इसमें सेम सिमिलर करेक्टर होता है। प्राइमेट एनिमल मंकी, एप्स, लेमूर, ह्यूमन्स इसको कहते हैं। बहुत सारे करेक्टर जैसे कि हमारे लिम्स या ग्रफ्सिंग या वॉकिंग करने का कैपेसिटी और भी हेयर ऑन द स्किन, मेंस्ट्रुअल साइकिल होना पर मंथ, ये सारे बहुत चीज़ मैच करता है और सिमिलर है। चलो इसके बाद ये समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन में क्या लिखेंगे। तो डेफिनेशन में लिखेंगे इट इज़ द साइक्लिक चेंजेस दैट ऑकर इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्राइमेट एनिमल और प्राइमेट फीमेल एनिमल, एंड ब्रैकेट में लिखेंगे मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स, लेमूर एट्सेट्रा, एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इवेंट है जो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन टिल द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर अबाउट 28 to 29 डेज। इसको मेंसेम कहते हैं। मतलब 28 डेज to 29 डेज के बाद ये साइकिलिक चेंजेस शुरू होता है, एंड वन साइकिलिक जो एंड हुआ उस तक और नेक्स्ट ख़त्म स्टार्ट होने तक मेंसेम कहते हैं। इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेनार्क। मेनार्क एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट द प्यूबर्टी टाइम, यानी 11 to 13 years एज ऑफ फीमेल चाइल्ड। इट हैज़ 4 फेज। 4 फेज में क्या क्या है? द फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम लोग ये जान पाएंगे। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियर फेज। इट्स माई ओन प्रिपेयर नोट्स एंड एनसीईआरटी फॉलो करते हुए ये नोट्स बनाया गया। चलो इससे पढ़ लेते हैं डिफरेंट फेजेस का मतलब। मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज जो है ये एक्चुअली साइकिल जो स्टार्ट होता है विद दिस फेज एंड द मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, लास्ट करता है 3 to 5 डेज। यानी इस डायग्राम से देख सकते हैं ये जो मेंसेस है, यानी जो ब्लड रिलीज हो रहा है फ्रॉम द एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द फीमेल यूटेरस, एंड ये 3 to 5 डेज तक स्टे करता है मेंस्ट्रुएशन। एंड रिजल्ट क्या होता है? एक्चुअली होता क्यों है? ये होता है ब्रेकडाउन होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड इट्स ब्लड वेसल एलोंग विद द अनफर्टिलाइज्ड ओवम। एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, अनफर्टिलाइज हुआ, अनफर्टिलाइज एग जो यूटेरस में आके स्टे करता है एंड उसका ब्लड वेसल के साथ मिक्सअप होता है, डिजेनरेट हो जाता है, एंड आफ्टर दैट ये जब रिलीज़ होता है एज ए ब्लड, ब्रेक हो जाता है ब्लड वेसल्स, तो वेजाइना से जो रिलीज़ होता है ब्लड उसको मेंसेस कहते हैं और मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फॉलिकुलर फेज। अब इस डायग्राम से मेंस्ट्रुएशन समझ लिए, इससे थोड़ा फॉलिकुलर फेज जो प्रीवियस टॉपिक ओजिनेसिस में पढ़े सेम है कि प्राइमरी फॉलिकल इनसाइड प्राइमरी oocyte, देन इट इज़ ऑल्सो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte, एंड इट इज़ टर्शियरी फॉलिकल, मतलब प्राइमरी oocyte चेंजेस टू सेकेंडरी oocyte, एंड सेकेंडरी oocyte जब ग्राफियन फॉलिकल के साथ मतलब टर्शरी फॉलिकल और मैच्योर हुआ, एंट्रम के जगह पे ये जो ओवा है जो ओटिड, एक्चुअली इट इज़ नॉट मैच्योर एग जो रिलीज़ होता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन टाइम, इस स्टेज को हम लोग कहेंगे टोटल प्राइमरी से लेके सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफियन फॉली तक जो इंक्रीज हो रहा है विद द ग्रैन्युलोसा लेयर along with primary oocyte to secondary oocyte। टोटल ए फिनोमिनन को कहते हैं फॉलिकुलर फेज। इस डायग्राम से देखना है 1 तारीख से लेके जो 29 तारीख है, इसमें 14 to 15 डेज के अंदर ही ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होता है।
इसको ओव्यूलेशन पीरियड भी कहते हैं। 14 to 15 डेज याद रखना है आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। इस जगह पे ये भी पढ़ना है कि यूटेरस और इस जगह पे इंक्रीज़ हुआ एंडोमेट्रियम लेयर में। साथ साथ इस इवेंट में हार्मोनल लेवल के बारे में भी पढ़ना है। ये है ओवारियन हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फॉलिकल जब इंक्रीज़ हो रहा है ईस्ट्रोजन भी अभी लेवल बढ़ रहा है, फिर कम हुआ जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, फिर बढ़ रहा है जब एंडोमेट्रियम लेयर मोर थिकनिंग हुआ। अब आते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी अभी तक इंक्रीज़ नहीं हुआ जब फॉलिकल इंक्रीज़ हो रहा था, बट जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, आप देखो तेज़ी से प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है ये पिंक कलर लेवल किस तरह से इंक्रीज़ हुआ, एंड देन नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते होते उसका डिक्रीज़ भी हो गया। इस जगह पे फॉलिकल जब रप्चर होता है बच्चों, तो ये जो फेज़ है ल्यूटियल फेज़ में बताएंगे इसका नाम क्या कहते हैं। एक और हार्मोनल लेवल का इंक्रीज़ डिक्रीज़ पढ़ लेना है जो कि पिट्यूटरी हार्मोन है। हम लोग जानते हैं कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होने वाला एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका रोल देखा जाएगा कि किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। एलएच जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो भी इस टाइम पे क्या रोल प्ले कर रहा है। एक जगह पे मार्क करो कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के टाइम पे ईस्ट्रोजन बढ़ गया था ओवारी का, साथ साथ पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच जो ब्लू कलर वाला है तेज़ी से बढ़ा, इसको कहते हैं एलएच सर्ज। यानी व्हाट इज़ एलएच सर्ज, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये लिखना है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन पीरियड मैक्सिमम लेवल ऑफ एलएच फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज होता है दैट इज़ कॉल्ड एलएच सर्ज। ओव्यूलेटरी फेज थर्ड फेज एक बार पढ़ लेते हैं। रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच जो एलएच सर्ज है इंड्यूस करता है ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के लिए, मतलब एलएच सर्ज ही है जो ग्राफियन फॉलिकल को ब्रास्ट करने में हेल्प कर रहा है, एंड दे आर बाय लीडिंग कर रहा है ओव्यूलेशन एट लास्ट फॉर अर्ली अबाउट 48 आवर्स। मतलब ओव्यूलेशन होने के बाद ओवा एम्पुला में 48 आवर्स तक स्टे करेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। लास्ट फेज ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, बच्चों देख सकते हो इसके बाद एक फॉलिकल का और कोई आइडेंटिटी इधर नहीं है। फॉलिकल धीरे धीरे एक पीला फेज़ में आ रहा है, येलो फेज़ में, और डिजेनरेट होते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इसको कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम मीन्स विदाउट ओवा। ओवा तो रिलीज़ हो ही चुका था। विदाउट ओवा फॉलिकल जब धीरे धीरे डिजेनरेट हो रहा है तब उसको कहते हैं ल्यूटियल फेज। एक बार इधर से पढ़ लेते हैं कि रप्चर फॉलिकल चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम इन द ओवरी, मतलब रप्चर फॉलिकल धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो रहा है। इट बिगेन्स टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। पहले ही देख चुके हैं कि एक चीज़ और बताना ज़रूरी है इस जगह पे, फॉलिकल जब बढ़ता है बेटा तब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ईस्ट्रोजन ओवरी से रिलीज़ होता है, बढ़ जाता है। और जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके ओवा और ओटी रिलीज़ हो गया, एट द टाइम जो ल्यूटियल फेज बन रहा है, ल्यूटियल फेज में ए ल्यूटियम से क्या रिलीज़ होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। देखो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस तरह से बढ़ रहा है, पिंक कलर वाला। तो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज़ होता है, ल्यूटियल फेज, इस जगह से जो कॉर्पियस ल्यूटियम है, इसका नाम कॉर्पियस ल्यूटियम से। एंड ईस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ये रिलीज़ हो रहा है फॉलिकल से, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो। एगेन एंडोमेट्रियम जो है टिश्यू वो थिकनेस और बढ़ता जाएगा। देखो कैसे बढ़ रहा है एंडोमेट्रियम लेयर। टोटल डायग्राम को अच्छी तरह से देखो तो बहुत कुछ समझ जाओगे कि एंडोमेट्रियम लेयर ओव्यूलेशन के टाइम पे मिडिल में था, अभी धीरे धीरे इसका थिकनिंग बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम अंडरगोज डिजेनरेशन and this cause disintegration of the endometrium leading to menstruation। मतलब unfertilized egg and degenerate जो हो रहा है पूरा कॉर्पस ल्यूटियम, धीरे धीरे वो एंडोमेट्रियम लेयर को बढ़ा रहे हैं और एंडोमेट्रियम लेयर फिर
एक टाइम ब्रस्ट हो जाएगा एंड एज ए ब्लड रिलीज हो जाएगा थ्रू वेजाइना, इसी को ही मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का रोल क्या है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल राइज होता है ड्यूरिंग दिस फेज, इट लास्ट फॉर ओनली 1 डेज। मेनोपेज किसको कहते हैं? मेनोपेज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ मेनार्क एंड मेनोपेज आ सकता है। तो मेनोपेज का डेफिनेशन में लिखेंगे, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, हम लोग जानते हैं। एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन, मतलब प्रेगनेंसी टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप होना और टेम्पोररी स्टॉप होना अलग बात है। जब टेम्पोररी स्टॉप हो रहा है मतलब वो प्रेग्नेंट लेडी है, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब परमानेंटली स्टॉप हो रहा है कोई भी फीमेल का बॉडी में, तो अब एट द एज ऑफ 50 to 55 एज में होता है। कोई कोई बुक में 45 to 50 लिखा है, बट एक्चुअली 50 to 55 एज तक के अंदर मेनोपेज हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है। आई होप you have understood, and I will send all these notes after complete of this chapter.